ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज का ये शुक्राना सत्संग में मैं इनका आंटी के प्लेटफॉर्म से आप सभी गुरु संगत जी से साझा करना चाहती हूँ और गुरु जी के चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। पर पहले मैं दो गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए दो लाइंस सोनू अंकल के भजन की गाऊंगी, जो कि मेरे दिलों में दिमाग में हमेशा गूंजती रहती है और प्रभु जी के लिए समर्पित रहती है, गुरु जी के लिए। वो इस तरह से है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जहाँ ले चलोगी वहीं मैं चलूंगी, जहाँ ले चलोगी वहीं मैं चलूंगी। तेरी रज़ा में गुरुजी, तेरी रज़ा में गुरुजी राज़ी रहूंगी। जहाँ ले चलोगी वहीं मैं चलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। आज का ये छोटा सा शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के नाती अपने बेटे का बताती हूँ। कल मैं जब इसके फ़ोन का जो पीछे जो लगाते हैं प्रोटेक्टर लेने गई थी। वैसे तो मैं 2 महीने से ट्राई कर रही हूँ, पर वो मुझे मिल नहीं रहा था। पर लकीली जब मैं गई, लकीली नहीं, गुरुजी ने ही वो कराया था। तो वहाँ पर जब मैं गई तो वहाँ का मैनेजर बैठा हुआ था। तो बोलता है कि ये तो आउट ऑफ स्टॉक है, पर भी मैं कुछ करता हूँ। तो उसने वो एक निकाला और चेंज किया। तो मैंने उससे ये पूछा कि 2 से 3 महीने हो गए हैं, ये आ नहीं रहा था, आउट ऑफ स्टॉक था और उन्होंने मुझे फ़ोन भी नहीं किया कि आ गया है। तो उसने बोला कि नहीं, ये मुझे ही पता था कि ये 13 प्रो जो है, 13 प्रो का प्रोटेक्टर आ नहीं रहा है और उसमें 14 प्रो भी लग जाता है, और मेरे पास सिर्फ एक ही पड़ा था। और जो मेरे बेटे को चाहिए था ट्रांसपेरेंट, ब्लैक वाला तो अवेलेबल था पर ट्रांसपेरेंट वाला अवेलेबल नहीं था। तो उसने बोला ये एक ही पड़ा था और मुझे ही मालूम था कि ये 14 प्रो का 13 प्रो में लग जाता है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, ये आप ही ने किया है। आप ही की डायरेक्शन थी उसके दिमाग में और वो ही इतने दिनों से तो वो था नहीं, पर कल मैं जब गई तो वो वहाँ पर वो ही मौजूद था। तो अपने शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, ये आप ही ने सब कुछ किया है। और थोड़ा आज मेरे बेटे का गुरुजी के नाती का फर्स्ट डे ऑफ 12th ग्रेड है। तो गुरुजी ब्लेस हिम, ब्लेस immensely so that he can reach Stanford University. Bless him with bless and guide him with lots of your divine blessings. So वो मेरा बेटा भी, आपका नाती भी आपसे blessings लेना चाहता है। Om Namah Shivaya Shivji Sasai. Om Namah Shivaya Gurji Sasai. Guruji, thank you for allowing me to be in your presence first and foremost, because you're the only one who gives permission to us human beings to enter your realm of divine light. So being with you and sensing your presence at every single moment of the day is honestly amazing and has had a profound impact on my life, especially when I'm taking one of my exams where I require a lot of rigorous preparation, and you being there, providing me resources and illuminating the path to success in order to achieve the greatest I can ever achieve is honestly a blessing. Thank you, Gurji, for everything you give me. Thank you, Gurji, for giving me amazing family members that keep supporting me and driving me to do even better when I at moments of hardship and the times where I feel like giving up. Thank you, Gurji, for being there with me every single time. I love you, Gurji. Jai Gurji.
And Guruji bless him. Today is the first day of his 12th grade, and throughout his 12th grade, just bless him, bless him, bless him. He needs your blessings, he needs your guidance, he needs your divine light. शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज का ये शुक्राना सत्संग मैं गुरुजी के मंत्र जाप से विराम करती हूँ, और गुरुजी की परमिशन से कल फिर एक शुक्राना सत्संग के साथ आपके साथ उपस्थित होंगी। तो आप मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी अभी जस्ट एक छोटा सा सत्संग हुआ मेरे साथ। मैं गुरु जी ने अपनी प्रेजेंस मुझे किस तरह शो की, पर उसको बताने से पहले मैं मंत्र जाप बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज मैंने ना शाम को जोत जलाई नहीं थी। इस वक्त 8:06-7 हो रहे हैं। मैंने अब जोत जलाई है 8 बजे जोत जलाई है एक्चुअली मैंने अभी। और गुरु महाराज जी के सामने ही बैठकर मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो सत्संग ये है संगत जी कि मैंने ना आज शाम को ना चाय बनाई, ना मैंने भोग लगाया, ना मैंने आरती की, ना सुबह आज जोत जलाई, ना अभी जलाई। मतलब इतना आलस, इतना कि बता नहीं सकती मैं आपको। असल में हुआ ऐसे था कि मैं कल रात को ना बहुत कोशिश कर रही थी सोने, मुझे नींद नहीं आ रही थी, बहुत इरिटेशन हो रही थी मुझे। तो मैं काफ़ी लेट नाइट तक जागती रही। फिर सुबह मेरी जाग खुली जब अराउंड 5:30 पौने 6 बजे। तो उस टाइम मैंने देखा कि मेरा रूम का फ़ैन वगैरह बंद था, लाइट ही नहीं थी। तो फिर मैंने उठ के देखा, गर्मी लगी जैसे, उससे मेरी जाग खुल गई। तो मतलब इतनी नींद आंखों में भरी हुई थी कि उठने का कोई मतलब ही नहीं था। मैंने उठ के अपना बाहर चेक किया, मेन स्विच जो कि ड्रिप हुई थी, जो एक फेज का वो पॉइंट था, उसको मैंने अप किया, फैन चल पड़ा और मैं फिर से सो गई। तो उसके बाद मैं उठी अराउंड 9 o'clock। तो उसके बाद उठकर मैंने अपना जो अमृत वेला जो सत्संग होता है 1-1.5 घंटे की प्लेलिस्ट वो सुनी, और फिर घर का काम वगैरह करा। और सारा दिन बस सत्संग सुनती रही, कुछ भागवत कथा भी सुनी, और इस तरह डे स्पेंड हुआ। शाम को 4 बजे जाके मैं खाना खाया, चावल बनाए थोड़े से, रात की दाल थी उसके साथ। और ऐसा मतलब बस पता नहीं कैसा दिन आज मैंने ऐसे ही बिता दिया। और अभी उठी थोड़ी देर पहले, मतलब उसके बाद फिर मुझे बहुत नींद आई। बहुत कोशिश कर रही थी कि बैठी रहूं ना सोऊं, पर पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। शायद तबीयत ठीक नहीं है अंदर से, पर कुछ ऐसा फील भी नहीं हो रहा है टेम्परेचर वगैरह, बट बहुत लेथार्जी। और मैं उठी, मैंने बाहर लाइट जलाई रूम की जहाँ गुरु महाराज जी के स्वरूप है मेरे रूम में, ड्राइंग रूम में, साथ ही मंदिर है वहाँ पे। तो उस मैंने महाराज जी को प्रणाम किया। मैंने कहा महाराज जी आज मुझे चाय नहीं बनानी है, मुझे कुछ नहीं करना, बस मैं सो रही हूँ। और मैं जाके अंदर फिर से लेट गई। और फिर उसके थोड़ी देर बाद जैसे मेरे को थोड़ा होश आया, मैंने फेसबुक ऐसे चेक कर रही थी, तो क्या मैसेज आ रहा है संगत जी कि मैं तेरे हथ दी चाह पीन दे इंतजार चा, उठ दरवाजा खोल मैं बाहर ही हूँ। और मैं इतनी जल्दी जंप मार के बेड से उठी, मैं जल्दी से बाहर आई, मेन गेट खोला, और फिर मैंने चाय बनाई और महाराज जी को भोग लगाया, और फिर वही चाय मैंने खुद पी और अब जोत जलाई है। तो मैं क्षमा चाहती हूँ गुरु महाराज जी कि हम लोग कैसे अपनी डे टू डे लाइफ में आलस से और कैसे हिम्मत हार जाते हैं छोटी छोटी बातों को सोच के, और आप कैसे हमारी हिम्मत बन जाते हो। आपका इस तरह मुझे अपनी प्रेजेंस शो करने का कोटि कोटि शुक्राना। ये पहली बार नहीं है संगत जी, मेरे साथ बहुत बार ऐसे होता है कि गुरु महाराज जी, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ
तो इस वजह से गुरु महाराज जी मुझे कई बार ऐसे हिम्मत देते हैं और मुझे अपनी प्रेजेंस शो करते हैं कि मैं तेरे अंग संग हूँ हर पल। और इतने सत्संग, इतने अच्छे सत्संग जिनमें कि क्लियर क्लियर महाराज जी ने संकेत दिए हैं कि मेरी हर अवस्था से, मेरे हर प्रॉब्लम जो है, कि अब मुझे जो प्रॉब्लम लगती नहीं है, वो उन सब से गुरु महाराज जी वाकिफ हैं। और मेरी क्या कहते हैं, कश्ती को किनारे लगा रहे हैं। मेरी डोर उनके हाथ में है ना, वो जैसे भजन हम गाते हैं कि सतगुरु मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी, साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। तो कुछ ऐसा ही है मेरी लाइफ का कि जब से ये डोर गुरु महाराज जी के हाथों में आई है और मैं गुरु महाराज जी के ही इशारे पर चल रही हूँ। पर हाँ, मैं इस बात की माफ़ी मांगती हूँ कि कुछ बातें हैं जो मैं महाराज जी की नहीं मान पा रही हूँ, जैसे अमृत वेला संभालना, और महाराज जी ने कहा चावल नहीं खाने, चावल खाती हूँ। तो ये एक तो आज्ञा है जो मैं नहीं मान पा रही हूँ, पर मन में श्रद्धा भाव पूरा है। तो गुरु महाराज जी मेरी नादानियों के लिए, मेरी भूलों के लिए मुझे क्षमा करते रहना, और मुझे इतनी हिम्मत बख्शना कि मैं, मेरे अंदर इतना मेरा विल पावर स्ट्रांग हो जाए कि मैं आपकी हर आज्ञा को शिरोधारी कर सकूं। तो शुक्राना गुरुजी। और दूसरा शुक्राना मैं रक्षाबंधन के लिए के त्योहार के लिए बोलना चाहती हूँ कि जब से गुरु महाराज जी मेरी लाइफ में आए हैं, सितंबर 23 से मैं जुड़ी थी, तब से लेके अब तक मेरे चाहे मैं अकेली रहती हूँ, पर फिर भी मेरे हर फेस्टिवल को महाराज जी इतना सुंदर कर देते हैं, इतनी उमंग भर देते हैं कि मैं क्या बताऊँ। सत्संग से, सॉरी, रक्षाबंधन से पहले ही मुझे सत्संग सुनवाया कि बाजार जाना है तूने, और राखियां लेके आनी है, गणपति जी को भी बांधनी है और हनुमान जी को भी बांधनी है, और गुरु महाराज जी को तो बांधनी है। तो उन्होंने मतलब मेरे को ये सत्संग सुनाया कि जब तू बाजार जाएगी मैं तेरे नाल जावांगा। और सच में ऐसा ही हुआ संगत जी। जब मैं, उस दिन भी मैं बहुत थकी हुई थी, सारा दिन घर का काम इतना हो जाता है, और चाहे अकेले भी रहो काम तो होता ही है, पूरा साफ सफाई, क्लिनजिंग, कपड़े, ये वो करते कराते मेरे को शाम पड़ गई, और शाम के वही 4 साढ़े 4 बज गए थे फ्री होते होते। तो मैं उसके बाद मैं थोड़ा क्लीनिंग कॉन्शियस हूँ तो जब मैं काम करने लगती हूँ तो मतलब बहुत डीप में चल जाती हूँ, कभी कुछ कभी कुछ। तो कुछ उस वजह से भी, और कुछ एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं रहती ना, तो इस वजह से जल्दी जल्दी होता भी नहीं है। तो पर मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि सारा काम खुद ही करा करूँ, और मैं खुद ही करती हूँ, अब मेड नहीं है मेरे पास। तो फिर उसके बाद जब मैं बाजार गई शाम को, तो जैसे ही मैं मेन रोड पे पहुंची तो ऑल ऑफ अ सडन फ्रॉम नोवेयर एकदम से एक काले रंग की जीप निकली जिसके पीछे गुरुजी लिखा हुआ था, और गुरुजी ने वहाँ अपनी प्रेजेंस शो करी। फिर मैंने सड़क क्रॉस करी, जब दूसरी तरफ सड़क के जहाँ शॉप थी वहां तक पहुंची, तो 777 की ब्लेसिंग्स दी महाराज जी ने, और अपनी प्रेजेंस इस तरह मुझे शो करी, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर मैं राखियां लेके और मिठाई लेके घर आई, और नेक्स्ट डे राखी वाले दिन मैंने सुबह उठ के, जैसे उस दिन पूर्णमासी भी थी, तो जल्दी जल्दी मैंने सारी उस दिन जल्दी उठ के फटाफट काम किया। बेटा आ गया था एक्चुअली, तो वो मतलब सम डेज ऑफ द वीक वो अपने फादर के साथ रहता है, कब बाकी दिन वो मेरे पास आ जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम तीज त्योहार पे वो मेरे पास आ जाता है। तो वो आया हुआ था, फिर उसने भी मेरी हेल्प की। जल्दी जल्दी हम दोनों ने घर की काम करके नहाए धोए, और उसके बाद मैंने राखी का त्योहार मनाया अपने गुरु महाराज जी के साथ। और मेरे मंदिर में श्री राधा रमन लाल जी हैं, राम दरबार है, सबको, हनुमान जी को, गणपति भगवान को, गुरु जी महाराज को, और समस्त शिव परिवार को मैंने राखी बांधी। और उसके बाद क्योंकि एक ही बेटा है मेरा, तो उसको उसको भी मैंने फिर बिठाया। वो एक्चुअली गुरुजी महाराज में अभी उसकी श्रद्धा नहीं बनी है। हाँ, वो है महादेव भक्ति, लेकिन भक्त क्या, बस ये कहूंगी कि अगर वो थोड़ा सर नतमस्तक होता है, हनुमान जी, हनुमान चालीसा पढ़ लेता है कहने पे, और जैसे बच्चे होते हैं, शिव जी भगवान को भी मानता है वो। और बहुत टाइम के बाद मैंने उसको, मतलब एक खुश खुश अंदर से, जैसे एक थोड़ा सा खुश होता है ना बच्चा, ऐसे उसके बिहेवियर में चेंज देखा।
क्योंकि जब से उसके पापा और मैं थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है हमारे बीच में, अलग-अलग रह रहे हैं, तो वो ना थोड़ा गुमसुम हो गया है। जैसे संगत जी सभी जानते हैं बच्चों पे इफ़ेक्ट पड़ता है इन बातों का। पर महाराज जी उसके बाद ही महाराज जी मेरे साथ मतलब महाराज जी प्रत्यक्ष रूप से मेरे जीवन में आए हैं। ऐसे तो वो कहते हैं ना कि बहुत टाइम से होते हैं, पता नहीं जन्मों-जन्मों का साथ है जिसको कि हम नहीं जान सकते, महाराज जी हमें जानते हैं। लेकिन महाराज जी ने मेरा हाथ उसी वक़्त पकड़ा है जब मैं उन दुःख भरे या उन हार्ड डेज़ से मैं गुज़र रही थी। और वहाँ से मुझे खींचकर आज यहाँ तक लाए हैं कि मैं अपने सत्संग शेयर करती रहती हूँ अक्सर। पर आज मैं फर्स्ट टाइम मेनका आंटी जी के चैनल पे ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो मैं गुरु महाराज जी का शुक्राना करती हूँ कि फिर मैंने अपने बेटे को भी राखी बांधी, तिलक किया और वो थोड़ा खुश था। फिर उसने मेरे चरण स्पर्श किए और पहली बार कहने पर उसने गुरु महाराज जी के आगे भी माथा टेका। तो मैं सच में बहुत मतलब मेरे मन को शांति पड़ गई, बहुत शांति पड़ी। तो बच्चे जब अपने कहे में आ जाते हैं ना तो कितना अच्छा लगता है। काफ़ी टाइम के बाद अपने बेटे के चेहरे पे एक हल्की-सी मुस्कुराहट देख के, मतलब उसके बिहेवियर से मुझे अच्छा लग रहा था देख के कि और ये जादू करने वाले यही हमारे गुरु महाराज जी ही एक जादूगर हैं। इन्हीं की कृपा से मेरा बच्चा जो है वापस मुझे ऐसे फ़ील हो रहा है कि थोड़ा सँभल गया है और आगे से उसमें बहुत चेंज आ गया है। और गुरु महाराज जी मुझे बहुत दिनों से बड़े पॉज़िटिव मैसेजेस, जैसे उसके लिए पहले मुझे बहुत नेगेटिव तो नहीं कहूँगी, मतलब अलर्ट वाले मैसेजेस और अलर्ट वाले सत्संग आते थे कि अपने बच्चे के लिए ऐसे कर, ये उपाय कर, वो उपाय कर, हनुमान जी के मंदिर जा, ये वो। बहुत टाइम तक अराउंड 1 साल मुझे इस तरह के सत्संग महाराज जी ने सुनवाए हैं और उसके कष्ट कटवाए हैं। और अब कुछ दिनों से महाराज जी मुझे बहुत अच्छे मैसेजेस उसके लिए और उसका राजयोग शुरू हो गया है, उसके लिए ब्लेसिंग्स, तेरे बेटे को मैंने ब्लेस कर दिया है, ऐसे-ऐसे बहुत सारे मैसेजेस दे रहे हैं। तो शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है आपका कि आपने जो मेरे बच्चे की बाँह पकड़ी है। असल में तो असली माता-पिता तो आप ही हो हमारे, और मेरे बच्चे को आप ही सँभालोगे। पता नहीं कब तक रहना है हमने, कब तक नहीं, पर आप तो सदा हो ना भगवान। इसलिए थैंक यू सो मच कृपा फॉर बीइंग ऑलवेज देयर फॉर मी, फॉर माय चाइल्ड एंड ऑफ कोर्स फॉर माय मदर। और सबके मेरे सारे परिवार की तरफ से, चाहे वो मेरे ससुराल पक्ष हैं, चाहे वो मेरा मायका पक्ष है, सबकी तरफ से मैं आपका शुक्राना करती हूँ कृपा। आप सदा सदा हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच। आपका कृपा भरा मेहर भरा हाथ सदा बनाए रखना, और हर माँ के बच्चे को, आपकी संगत की हर माँ के बच्चे को आप इतनी अच्छी सद्बुद्धि देना कि वो अपने माता पिता की सेवा करे और सच्चा रहे और आपके श्री चरणों से जुड़ सके, आपके सेवादार बन सके सदा सदा के लिए, हर जन्म के लिए। शुक्राना 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 गुरु महाराज। अगर मेरे से बोलने में कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा 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 संगत जी, क्षमा गुरु महाराज जी। और मैं पहली बार इस चैनल पे सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो मेनका आंटी जी आपको जय गुरु जी, और आपके लिए शुभकामनाएं। यही दुआ करूंगी कि गुरु महाराज जी सदा आपके अंग संग रहें, आपकी हर इच्छा पूर्ण करें और आप पर अपना मेहर भरा हाथ सदा बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।